Welcome to Growth Corridor 2.0. Welcome to New Jail Road. गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अभी सुबह टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:30 AM। अब मे बी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हमने इस वीडियो को 2-3 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करी अराउंड 8:39 AM इन द मॉर्निंग, बट सनलाइट इतनी हार्श थी, रिकॉर्डिंग में भी बहुत टफ हो रहा था, इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा गर्म ओवरहीट हो रहे थे और उस वजह से वी जस्ट थॉट ऑफ कि हम इसको मॉर्निंग में करते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में मैं सिर्फ एक रीजन से नहीं करना चाहता था, उसका रीजन ये था कि मॉर्निंग में अगर हम इसको शूट करते तो एक्चुअल टाइम नहीं पता चलता आप लोगों को, हमको तो पता ही होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं रियल चीजें सामने लेकर के आए। फिलहाल गोमती नगर विभूति खंड से लगभग 18 किलोमीटर से अभी हम सुल्तानपुर रोड पर हैं। हमने अभी जस्ट HCL और सिफी भी अब आ चुका है, तो सिफी को अभी जस्ट क्रॉस किया है और अभी हम पिंटल पार्क सिटी क्रॉस कर रहे हैं। 18 किलोमीटर लगभग अभी हम लोग विभूति खंड से यहाँ तक आ चुके हैं और लेट से अभी देखते हैं कि अपनी लोकेशन पे पहुंचने में अपने को कितना टाइम लगने वाला है। मुझे बहुत अच्छे से याद है ये जो एरिया अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, पिंटल से लगभग 400-500 मीटर आगे सिर्फ यहाँ पे एक ढाबा होता था। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, जब उस समय ओमेक्स की विजिट्स पे आते थे या पार्थ आद्यांत की विजिट्स पे आते थे और कभी अगर क्लाइंट किसी कारण से टाइम ऊपर नीचे हो जाता था और भूख लगती थी तो इस पूरे रोड पे 1 या 2 ढाबे होते थे जो लाइफलाइन होते थे। और आज अभी इस एरिया से निकल रहे हैं और अभी सुबह 6:30 का अराउंड टाइम है और पूरी रोड पे सारी सर्विसेज, माइक्रो मार्केट, पेट्रोल पंप्स, फार्मा शॉप्स, व्हाट नॉट, सब कुछ आ चुका है। और आज की डेट में ये जगह सुशांत गोल्ड सिटी की बहुत हद तक माइक्रो मार्केट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है। और जस्ट अभी आंखों के सामने अभी वो किसान पथ भी दिखना स्टार्ट हो गया है, आउटर रिंग रोड जिसको कहते हैं या किसान पथ जिसको कहेंगे। और ये बस स्ट्रेच यहाँ से अगर हम निकल जाते हैं तो ये हम किसान पथ पे चढ़ जाएंगे और टुवर्ड्स फैजाबाद रोड के लिए ये निकल जाएंगे। और अगर अभी आगे अगर हम लोग इधर की डायरेक्शन में यहाँ से राइट हैंड साइड हो जाएंगे तो हम ये कानपुर और अमौसी एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे, कानपुर रोड एंड अमौसी एयरपोर्ट। ये आउटर रिंग रोड अब एक्चुअली नया लैंडमार्क है जहाँ से सुल्तानपुर रोड, जो भी आगे की IT सिटी, वेलनेस सिटी या जो भी प्रोजेक्ट्स अब यहाँ से आगे की तरफ है, उनका लैंडमार्क अब शहीद पथ नहीं है, उन सबका लैंडमार्क अब किसान पथ है। हर कोई अपना डिस्टेंस या ट्रैवल टाइम जो है वो किसान पथ से कैलकुलेट करके बताता है। और आने वाले टाइम में एक और पथ है, उसको हम कभी आगे अगले वीडियोस में बात करेंगे, वो यहाँ से और 15 किलोमीटर आगे की तरफ वो एक नई रोड, एक नया एरिया डेवलप होगा जो नई कनेक्टिविटीज लेकर के आएगा और बाईपास होगा। और मतलब इवेंचुअली प्लान यही है कि आने वाले टाइम में किसान पथ पे नई रेजिडेंशियल बेल्ट्स, नए ग्रोथ कॉरिडोर्स क्रिएट होंगे और जब वो सैचुरेशन की तरफ पहुंच रहा होगा तो और 12-15 किलोमीटर आगे गवर्नमेंट मास्टर प्लान, ये सारी चीज़ें उस पर अभी काम कर रही है। वो मशीनरी जो अभी हमको समझ नहीं आती है कि कहाँ एक्वायर करें। और जो लोग भी वेल्थ क्रिएशन में जाना चाहते हैं, जो बिल्डर बनना चाहते हैं, जो बीघों में लैंड लेना चाहते हैं, किसान पथ आपके लिए नहीं है। और आगे जाओ 15 किलोमीटर या 12 से 20 किलोमीटर के बीच में वो पैच हैं एक्चुअली जो आप लोगों को वेल्थ बना के देंगे। वो पैच हैं जहाँ पे बिल्डर आपको ऑल ऑफ अ सडन एक्टिव दिखेंगे आज से कुछ 10 साल बाद या 7-8 साल बाद। अभी हमने जस्ट साहू पर्ल प्रोजेक्ट को क्रॉस किया है और अब हम आगे गोसाईगंज की तरफ बढ़ चुके हैं। और जब हम इस रोड से निकलता था मैं, ये बहुत मतलब मेरे ख्याल से 2013, 2013 और मे बी 2014 के आसपास की बात है, इस पूरे रोड पे सेफायर का एक बहुत रॉयल गेट वो अभी भी है। वो सिंस देन 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी सेफायर के प्रोजेक्ट्स में उस समय प्लॉट के ऑप्शंस भी मिलते थे, कुछ अनअप्रूव्ड भी होते थे, कुछ अप्रूव्ड होते थे। सेम सिनेरियो आज भी वैसे ही कुछ होगा। और एक बहुत सुंदर सा गेट, एक बहुत सुंदर सी टाउनशिप दिखती थी सेफायर की। उसके अलावा और कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं था। रोहतास का एक प्रोजेक्ट हुआ करता था, जो रोहतास चली गई, प्रोजेक्ट रुक गया, फिर वो लखनऊ ग्रीन्स करके आए, लेकिन कभी भी कोई भी एक रुका हुआ प्रोजेक्ट और कोई एक बड़ा मैनेजमेंट या बड़ी कंपनी जब तक उसको फिर टेक ओवर नहीं करती और विद ऑल अप्रूवल्स के साथ नहीं सेल करती,
तब तक उस प्रोजेक्ट में वो बात नहीं बनती। तो उस समय रोहतास हुआ करता था, 2 ही प्रोजेक्ट की साइड विजिट्स के लिए लोग यहाँ तक आते थे। ये मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। और इन लोकेशंस पे आने के लिए जो टाइम लगता था वो आई थिंक मुझे लगता है कि गोमती नगर से अगर स्टार्ट करते थे तो 20-25 मिनट्स में यहाँ तक पहुँच जाते थे। और ये बस TDL, ये एक सबसे बड़ा लैंडमार्क ये था कि TDL क्रॉस किया तो तुरंत सेफायर आ जाता था, और सेफायर लगभग 20-25 मिनट्स के ट्रैवल टाइम में हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते थे, जो कि अभी अप्रॉक्सीमेटली 35-40 मिनट्स लगते हैं। और एक चीज़ और, क्योंकि अभी हम ये सुबह कर रहे हैं तो हमको टाइम डेफिनेटली कम है, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक बहुत कम है, कंजेशन बहुत कम है, मूवमेंट बहुत कम है। लेकिन जब हम इसको नॉर्मली 10 to 6 या 10 to 7, 10 AM to 7 PM के बीच में जब भी साइड विजिट होती हैं न्यू जेल रोड की, तो जो टाइम लगता है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 to 55 मिनट्स, मतलब इतना टाइम लगना ही लगना है। गोमती नगर विभूति खंड से जहां हमारा ऑफिस है एल्डिको कॉर्पोरेट टावर में, वहां से अगर हम स्टार्ट करती है टीम साइड विजिट के लिए तो अप्रॉक्सीमेटली 45-50 मिनट्स लग जाता है मेन प्रोजेक्ट के लोकेशन पे या जेल रोड के कुछ मेन एरियाज़ में जहाँ पे हम अपने इन्वेस्टर्स को एंट्री दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब लोकेशंस पे, उन सब हॉटस्पॉट्स पे पहुँचने के लिए। और बात करते करते अभी बिल्कुल सामने ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये भी निकल गया। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बस थोड़ा सा आगे आपको गोसाईगंज का वो कट मिलेगा, जहाँ से न्यू जेल रोड या ये नया कॉरिडोर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ कॉरिडोर 2.0, ये स्टार्ट होगा। और बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सिर्फ 300-400 मीटर आगे ये गोसाईगंज के लिए ये कट आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रोड का काम चल रहा है और ये कंक्रीट का रोड यहाँ पे हो चुका है, और यहीं से बेसिकली फ्लाईओवर का स्टार्ट है जो हो जाएगा। और ये देखिए एक तरफ पे रोड ऊपर नीचे पे है और इस एक सेक्शन में अभी रोड ये बन रही है। अप्रॉक्सीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 12 to 14 मंथ्स इस पूरे एरिया का कायाकल्प हो जाएगा। सुल्तानपुर रोड से विद इन 2 to 3 मिनट्स टर्न लेने के बाद हम फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे, और जस्ट 5 मिनट्स में हम जब ये रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर लेंगे, जब फ्लाईओवर से उतरेंगे तो सारे प्रोजेक्ट, सारा प्लान, IT सिटी, वेलनेस सिटी, ये सब स्टार्ट हो चुका होगा। जब भी मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ ना, तो डेवलपमेंट कैसे दिखेगा? डेवलपमेंट ऐसे ही दिखता है। डेवलपमेंट इसी तरीके से आपको फील होगा कि रोड के दोनों तरफ रोड चौड़ी हो रही है, कुछ जगह मार्किंग्स हो गई हैं, कुछ जगह पे डाइवर्जन्स लग गए हैं, कुछ जगह डाइवर्जन अभी नहीं लगे हैं। बट ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे डेवलपमेंट होता है। अब ये जैसे इस तरीके की रोड की कंडीशन है, आज के इस वीडियो को सेव जरूर करिएगा। ये सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो ये वो पिलर्स निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, और अब बाय द वे पूरा प्रोजेक्ट जो है ये NHAI के पास भी चला गया है। अब NHAI ये पूरा कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ जो है वो NHAI देख रहा है। आने वाले टाइम में हम बस इसी फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे और विद इन मिनट्स हम अपने प्रोजेक्ट के लोकेशन पे या हम ग्रोथ कॉरिडोर्स पे पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके का लोकेशन, इसी तरीके का सेटअप आपको भी रेडार पे रखना चाहिए जब आप अपने इन्वेस्टमेंट की बात सोच रहे हैं, क्योंकि यही लोकेशन, इसी तरीके की कंडीशंस आपको प्रोजेक्ट में एंट्री दिलाती हैं और अच्छे रिटर्न्स बनाती हैं। सुबह 7 बजे इतनी हार्श लाइटिंग है, इसीलिए वीडियो इतनी सुबह करना पड़ रहा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो एक फ्लाईओवर बन रहा है जो सीधे कनेक्ट कर देगा न्यू जेल रोड को। और अभी गाड़ी हमने सिर्फ इसीलिए रोकी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो अनूपगंज रेलवे स्टेशन है जो ये पीछे बन रहा है, ये एक नया फ्रेट कॉरिडोर है। और ये बिल्कुल किसान पथ जैसे एक आउटर रिंग रोड है, वैसे ही रेलवे का एक प्लान है आउटर एक रेल कॉरिडोर बनाने का, जिसका DPR भी अब हो गया है, सर्वे भी ऑलरेडी हो चुका है, जो एक मेजर हब बनेगा, लॉजिस्टिक हब बनेगा। बिकॉज यहीं पे IT कॉरिडोर है, यहीं पे हेल्थ सेंटर्स हैं, यहीं पे वेलनेस सेंटर है, और मोहनलालगंज से गोसाईगंज के बीच में काफ़ी बड़ा प्लान है गवर्नमेंट का। तो आज तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक हब के लिए इसको मेन स्टेशन बना रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में पैसेंजर टर्मिनल के लिए भी इसको प्लानिंग में है। बिकॉज ये बहुत हद तक कंजेशन रिलीज करेगा जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, और जैसे गोमती नगर रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया है वैसे आने वाले टाइम में भी आज से 15 साल बाद अनूपगंज का भी नंबर है। लेकिन जब
डेवलपमेंट आ चुका होगा और चीजें ऐसी नहीं दिख रही होंगी, तब प्राइजेस भी चेंज हो चुके होंगे। लेकिन ये अनूपगंज रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो इस रोड पे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो इस रोड पे पूरे डेवलपमेंट के सिनेरियो को ही चेंज कर देगा। फ्लाईओवर जो पीछे बन रहा है वो बस यहीं उतरने वाला है। और सबसे पहला इंप्रेशन अगर आप लोगों को याद हो, कोविड टाइम में सबसे ज्यादा और सबसे पहले इस रोड पे हलवासिया का एक लैंड था, जो हलवासिया संबंध नाम से छोटे रो हाउसेस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था। कितना क्रेप कर रहे होंगे, तब भी हमको लगता था इस रोड पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बड़े आराम से 1800-1500 स्क्वायर फुट के प्लॉट्स काटे जा सकते थे। बट वही एक पहला प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे इस लोकेशन पे एक्चुअली विद अप्रूवल्स लोगों को अट्रैक्ट किया और लोग यहाँ विजिट करने आते थे। और जैसे ही फ्लाईओवर उतरता है, उतरने के विद इन 100-200 मीटर्स के रेंज में सबसे पहला प्रोजेक्ट जो न्यू जेल रोड पे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के पे आता है वो हलवासिया संबंध ही है। सबसे पहला जो आपको इंटरसेक्शन मिलेगा न्यू जेल रोड पे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का होने वाला है। अभी आगे चल के मैं वो दिखाऊंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए एक नया कॉरिडोर प्लान हुआ है, जिसपे काम भी स्टार्ट हो जाएगा अगले 6 महीने के अंदर, जो सीधे आगरा एक्सप्रेसवे तक आपको कनेक्ट कर देगा। आपको आगरा एक्सप्रेसवे के लिए अंदर से जाने की जरूरत कहीं नहीं है, क्योंकि एल्डिको सोलानो का लॉन्च आया यहाँ पे लगभग 6,000-6,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेट पे। लेकिन एग्जैक्टली इस न्यू जेल रोड पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन सी कंपनीज एक्टिव है, प्रोजेक्ट्स तो नहीं पता, रेरा आएगा नहीं जब तक, अब तक हम लोग कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। इस रोड पे ओमैक्स सबसे बड़ी टाउनशिप प्लान कर रहा है। आने वाले टाइम में ओमैक्स अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा न्यू जेल रोड पे। देन शालीमार, देन ओरो, केएसएमबी, ये 3-4 प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में काफी एडवांस स्टेजेस पे हैं। और अगले आने वाले लेट से साल 2 साल के अंदर जब सारे प्रोक्योरमेंट हो जाएगा, उनको लगेगा दिस इज द राइट टाइम, सारे लैंड एक्विजिशन हो चुके होंगे, तो वो आने वाले टाइम में अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे। और जब रेरा आएगा तभी हम उन प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे। अभी सिर्फ हम लोकेशन का आइडिया दे रहे हैं। अभी जस्ट सामने हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी अगर हम इधर लेफ्ट साइड पे जाएंगे ना, तो लेफ्ट साइड पे लगभग 2.5-3 किलोमीटर जाएंगे तो वो एक पॉइंट आ जाता है जहां से वो इंटरसेक्शन रेडी होगा, जो सीधे कनेक्ट करेगा यहाँ से आगरा एक्सप्रेसवे के लिए। और उसकी मार्किंग, वो कहाँ से चढ़ना है, कैसे उसका वो सर्कल बनेगा, वो सारी चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, डन हो चुकी हैं। अब जब हम आगे मूव कर रहे हैं, जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने क्रॉस किया ना, ये अब आपके सामने जितने भी ये खेत और पिलर्स और सब कुछ आपको ये दिख रहा है, ये आपके सामने जितना भी है, ये सब कुछ अब आईटी सिटी और वेलनेस सिटी। अभी यहाँ पे फिलहाल वेलनेस सिटी जो आवास विकास को डेवलप करना है, ये पूरा सेक्शन वेलनेस के पास जाएगा। आवास विकास को यहाँ पे लॉन्चिंग करनी है, आवास विकास के लैंड्स हैं और सारा जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, यहाँ हेल्थ सेंटर्स हैं, एजुकेशनल सेंटर्स हैं, ये स्ट्रेच पे बेली कला गांव जो आता है, और इसके अलावा और भी 7 से 8 गांव हैं। सारा कुछ आवास विकास के पास है। और आवास विकास यहाँ पे, याद है अगर आपको, तो हम लोगों ने बीच में न्यूज चली थी कि होली के आसपास आवास विकास अपने लॉन्च करेगा। वो यही लोकेशन है एग्जैक्टली। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेंगे और लगभग 200-250 मीटर चलेंगे तो जो दिखेगा इन्हीं सब जगहों पे आना है। लेकिन अभी वो प्लान पोस्टपोन हो गया है, अभी उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन वही रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। और अभी जिसको हमने क्रॉस किया है, ये आश्रम प्रोजेक्ट, जो काफी ज्यादा अच्छे प्राइस ऑफर किए इसने अपने इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को। लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस हमने इस प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं किया। हमारे कुछ सेट पैरामीटर्स हैं, जब तक उन पैरामीटर्स पे कोई ब्रांड, कोई प्रोजेक्ट नहीं उतरता, तब तक हम उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करते। बिकॉज अप्रूवल्स, लोकेशन, प्राइस पॉइंट, बिल्डर का इंटेंशन और आने वाले समय में ग्रोथ, कंपटीशन, आपका डेवलपमेंट, बहुत सारे फैक्टर ये डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट किस ट्रेजेक्टरी पे आगे मूव करने वाला है। तो हमको ये सब देखते हुए हमारे कुछ सर्टेन पैरामीटर्स थे, हमको लगा कि इस प्रोजेक्ट से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में इस लोकेशन पे आने, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बड़े प्लेयर्स के साथ अच्छे प्राइस मिलेंगे, इसीलिए हमारा कंसर्न वहां पे था। अभी बात करते हैं ये रोड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है क्योंकि ये रोड सीधे हमको अंसल्स कनेक्ट कर देती है। न्यू जेल रोड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जेल पहले वीआईपी रोड पे हुआ करता था,
वो जेल यहाँ शिफ्ट हुआ। वो जो सामने आप देख पा रहे हो वो जेल है। बेसिकली इसी की वजह से इस रोड का नाम न्यू जेल रोड हुआ है। और ये जेल के दोनों तरफ, नहर के दोनों तरफ पैरेलली ये रोड सीधे आपको अंसल्स कनेक्ट कर देती है। जलसा रिजॉर्ट, कैलासा, ये सीधे वहीं ये पूरा स्ट्रेच निकल के जाएगा। और ये रोड के आसपास में आईटी डेवलपमेंट्स और आईटी सिटी डेवलपमेंट्स, आईटी एसईजीज, सब कुछ जो है अब एलडीए यहाँ पे आ गया। अब एलडीए आवास विकास खत्म, अब एलडीए की कहानी स्टार्ट। तो अब एलडीए यहाँ पे अपने डेवलपमेंट्स को कुछ प्लान कर रहा है। एलडीए अपने आईटी कंपनीज को यहाँ एस्टैब्लिश करना चाहता है, आईटी कॉरिडोर को यहाँ एस्टैब्लिश करना चाहता है। और इसी का सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन जो है अभी हाल ही में लॉन्च हुए एल्डिको सोलानो प्रोजेक्ट को मिला। जो अभी हमने जेल नहर के आसपास मैंने एक रोड दिखाई जो सीधे हमको सुल्तानपुर रोड या फिर सुशांत गोल्ड सिटी से कनेक्ट करेगी। इस रोड से थोड़ा सा आगे अगर अभी हम बढ़ेंगे 1.5-2 किलोमीटर तो एक पैरेलल रोड एस्टैब्लिश होगी 45 मीटर की। अगेन वो सुशांत गोल्ड सिटी से आगे कनेक्ट करती है। और वो रोड जो है उस पे भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स आएंगे आने वाले टाइम में। खुद एलडीए की लगभग 3400 एकड़ की जो योजना है वो कई फेजेस में आएगी। उसमें से वहाँ पे भी कुछ लॉन्चेस आएंगे, गवर्नमेंट के लॉन्चेस आएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स के लॉन्चेस आएंगे और रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, आईटी पार्क्स, ये सारा कुछ जो डेवलपमेंट है वो उसी लोकेशन पे आगे की तरफ आना है। अब हम जो मूव कर रहे हैं वो हम एल्डिको सोलानो की तरफ मूव कर रहे हैं। या अगर मैं बात करूं मोहनलालगंज रायबरेली रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ भी नहीं था इस रोड पे। जितना भी अभी कुछ दिख रहा है ना, मेरे चेहरे पे स्माइल इसलिए भी है कि ये खाली थी बिल्कुल रोड और ये सिंगल लेन थी, अभी डबल हो गई। कुछ जगह पे इंटरसेक्शन पे ये 4 लेन भी हो रही है, मतलब दोनों तरफ में रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। तो ये सब कुछ जो हुआ है वो 2-3 साल में हुआ है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने 2014 जो कि यहाँ से अभी 12 साल पहले की बात है, एग्जैक्टली 12 साल पहले की बात है, जहाँ पे फिनिक्स पलासियो है ना, जहाँ ओमेक्स का अपार्टमेंट्स हैं, फिनिक्स पलासियो है, उस लोकेशन पे पूरा जंगल होता था। सिर्फ एक पार्थ खाद्यान्न प्रोजेक्ट था जो विजिबल था। वहाँ पे एक रोड दिखती थी जो कि लगभग 300 मीटर पे जाके खत्म हो जाती थी। चारों तरफ जंगल दिखता था। और 2014 से 2020 के बीच में वहाँ फिनिक्स पलासियो आ जाता है, वहाँ पे कान्हा स्टेडियम ऑपरेशनल हो जाता है। तो देखते ही देखते इसी तरीके की कुछ रोड, बल्कि ये तो फिर भी बहुत बेटर, मतलब मैं कहूँगा इस रोड को, इतनी बढ़िया स्मूथ रोड है और कंजेशन फ्री मूवमेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं था उस लोकेशन में। और वो लोकेशन भी आंखों के सामने बनी और सिर्फ 12 साल में। होता है क्योंकि हम लोग रिव्यूअर हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कोई ऐसा टाइमलाइन, स्पेशली मैं तो ये कोशिश करता हूँ ऐसा टाइमलाइन देने की कि अगर मैं 5 साल बोलूँ 3 साल में हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर 3 साल बोलूँ 5 साल में हुआ तो आप जानते हैं फिर कितना मोहब्बत करती है आप लोग, आज जनता हमको, और कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जब मैं बोलता हूँ इस लोकेशन पे 10-12 साल में डेवलपमेंट आ जाएगा, 15 साल में डेवलपमेंट आ जाएगा, तो ये मेरा बिल्कुल मैक्सिमम टाइम होता है किसी भी कस्टमर को, इन्वेस्टर को ये गाइड करने के लिए कि अगर इतना पेशेंस है तो डेफिनेटली रिटर्न बनेंगे। दैट इज द मोस्ट बियरिश स्टेटमेंट। मतलब अगर बुलिश, मुझे थोड़ा एग्रेसिव होना हो तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसमें एटलीस्ट 20-30% का आप डिस्काउंट दे सकते हो मुझे। ये लोकेशन मुझे लगता है, हमने पहले लोकेशन पे बात करी थी देवा रोड वाले पे, तो देवा रोड मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, क्योंकि वहाँ पे आज ही गोमती नगर, विभूति खंड की कनेक्टिविटी और ट्रैवल टाइम, वहाँ से काफ़ी बड़े पॉपुलेशन ऑलरेडी ट्रैवल कर रही है और वहाँ पे ऑलरेडी 12 बंकी और काफ़ी ट्रैक्शन है उस रोड पे और उस रोड पे काफ़ी मूवमेंट रहता है। तो शॉर्ट टर्म लेट से 3 से 5 साल के लिए देवा रोड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कोई भी 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम के लिए पैसा लगाना चाहता है, थोड़ा लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है, पेशेंस है, तो मेरे ख्याल से न्यू जेल रोड ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। क्योंकि ये रोड का कायाकल्प हो जाएगा अगर ये गवर्नमेंट के प्लान्स एग्जीक्यूट होने लगे, जो कि दिख रहे हैं ऑन ग्राउंड। अब तो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसा कि हमने फ्लाईओवर को देखा,
अनूपगंज का डेवलपमेंट देखा, पूरा एक रेल लाइन, वहाँ पे एक सिंगल रेल लाइन होती थी, अभी वहाँ पे मल्टीपल रेल लाइंस आ गई हैं, और उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट 45 मीटर रोड पे भी कर रहे हैं, और दे आर प्लानिंग कि कोई एक बहुत बड़ा नाम कम से कम 20-30 एकड़ में अपना IT पार्क अनाउंस करे। तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो है इस रोड को मिलेगा, और वो डेवलपमेंट जो आने वाले समय में आने वाले हैं इस रोड पे, वो यहाँ पे रेट्स को, प्राइजेस को मेरे ख्याल से एटलीस्ट 2 से 2.5x आगे मूव करेंगे विद इन 5 to 10 ईयर्स टाइम पीरियड में। अगर जेन्युइनली बात करें तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे जो लॉन्चेस आएंगे वो कुछ 5,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेट पे आएंगे। ये मेरे हिसाब से एक जेन्युइन प्राइस मुझे लगता है, इतना डेवलपमेंट होते हुए, और बिल्डर भी इतनी मेहनत से उन लैंड्स को लेता है। मैक्सिमम लैंड्स 80% लैंड तो LDA के डेवलपमेंट में चली गई हैं, आवास विकास के पास डेवलपमेंट में चली गई हैं। तो जिस बिल्डर को जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको भी ये लगता है कि दोबारा पता नहीं इस रोड पे इतने बड़े ग्रोथ कॉरिडोर पे मुझे लैंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसकी भी एक कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो मुझे लगता था 5,500 एक बढ़िया प्राइस है। लेकिन क्योंकि सोलानो को 3 से 4 दिन के अंदर 6,500 हजार रुपए के रेट पे आया और 3 से 4 दिन के अंदर निकल गया, तो मुझे लगता है कि सोलानो एक बेस स्टैब्लिश करेगा बाकी सभी लॉन्चेस के लिए। और जो इससे और पहले हैं, सुल्तानपुर रोड के बहुत पास हैं, वहाँ पे मुझे लगता है 7,000 साढ़े 6,000 रुपए का प्राइसिंग होगा आने वाले टाइम में प्राइवेट प्लेयर्स का। तो न्यू जेल रोड पे अगर कोई एंट्री 6,000 के आसपास पे ले रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 10 साल का टाइम वेट करें रेट को मूव करने के लिए। ऐसा लगे कि 6,000 अच्छा 10,000 हो गया तो लगेगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके अगले 3 साल 4 साल वेट कर लिए तो फिर भागता हुआ रेट दिखना चाहिए। तो मेरा ये एजम्पशन है कि ये रोड अगले 7 से 8 साल के अंदर एटलीस्ट 8,000 से 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट के बीच में बड़े आराम से मार्केट में, बिल्डर के प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रीसेल प्राइस की बात कर रहा हूँ, ट्रेड करनी होनी चाहिए। और लगभग अगर किसी का टाइम फ्रेम 10 से 12-13 साल के बीच में है तो 12,000 से 14,000 के बीच का ये प्राइस होना चाहिए। बिकॉज इस रोड की कनेक्टिविटी जैसे ही सुशांत गोल्ड सिटी से शहीद पथ से स्टैब्लिश होगी, जो कि होनी है, तो जो ट्रैवल टाइम है अभी जो हमको लगा, लगभग सुशांत गोल्ड सिटी ऑलरेडी एक नया CBD एरिया स्टैब्लिश हो चुका है, सारे बड़े ब्रांड्स प्लेयर्स वहाँ पे आ गए हैं, IBM आ गया है, सिफी HCL वहाँ उसी के आसपास में है, CG सिटी कॉरिडोर। तो वहां से अगर इसकी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गई तो मुझे लगता है 15 मिनट का टाइम, फिर कोई नहीं बोलने वाला है 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। हर आदमी ये बोलेगा कि अप्रॉक्सीमेटली आप 15 मिनट के अंदर शहीद पथ पहुंच जाओगे, सुशांत गोल्ड सिटी पहुंच जाओगे, और उस समय तक गोल्ड सिटी का प्राइस कुछ 20-22 हजार के आसपास होगा और इस लोकेशन का प्राइस 12 से 13 हजार रुपए के आसपास होगा। और अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो एल्डिको सोलानो की साइट पे अभी हम आ गए हैं। ये डेवलपमेंट काफी अच्छा हो गया यार, इतना अच्छा डेवलपमेंट। एल्डिको इज नोन, एल्डिको अपने गेट्स वेट्स बनाने के लिए और चीजें करने के लिए मतलब फेमस है। ये एल्डिको की खास बात रही है, मैंने हाल ही में पिछले 5 साल 6 साल के अंदर देखा है इस तरीके का डेवलपमेंट, इस तरीके का लैंडस्केप एंट्री वो पहले ही काम करते हैं। वो एक्चुअली पहले ही बता देते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के साथ, क्या लैंडस्केप होने वाला है, क्या फील होने वाला है, किस तरीके का ऑडियंस वो कैटर करेंगे, किस तरीके का, किस स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। वो ये सारी चीज़ों को अब सिर्फ ब्रोशर पे नहीं बता रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों को करके दिखा रहे हैं। ऑलरेडी साइट पे काफ़ी काम हो रहा है और पूरे साइट की जहां तक हम देख पा रहे हैं बाउंड्री हो चुकी है। 3 साल के अंदर इस पूरी लोकेशन अप्रोक्सीमेटली 200-250 फैमिलीज यहाँ पे रहने की तरफ पोजीशन लेने आ रही होंगी। प्लॉट्स जो लगभग 6-6.5 हज़ार के रेट पे बेचे हैं उनका भी प्राइस ऊपर मूव किया होगा। जो विलास अभी वो सेल कर रहे हैं, बल्कि विलास तो एक्चुअली प्लॉट से ज़्यादा अच्छे प्राइस पे है, क्योंकि विला में प्लॉट का जो कॉस्ट है एक्चुअली वो डिस्काउंटेड प्राइस है। यहाँ तक आने के लिए अगर गोमती नगर से आते हैं तो अभी आज की डेट में लगभग 45-50 मिनट्स का टाइम लगता है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 32-33 किलोमीटर्स के आसपास का डिस्टेंस है इस साइड तक यहाँ पहुँचने के लिए। और इसकी कनेक्टिविटी रायबरेली रोड से भी बनती है। अगर आप बोलेंगे तो हम नेक्स्ट टाइम पे यहाँ से रायबरेली रोड मोहनलालगंज को भी कवर करेंगे। ये जो पीछे की तरफ ये जो इतने ट्रक्स और ये सब दिख रहे हैं ना, ये वही सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जो 45 मीटर वाइड रोड, ये अगर पीछे की तरफ मैं कैमरा को बोलूंगा अगर वो दिखा पाए तो ये सब जितना कुछ आपको दिख रहा है ये कुछ डेवलपमेंट के ही साइंस हैं। और ये सारा गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट प्लेयर का नहीं है, सारा गवर्नमेंट का ही ये प्लान है, गवर्नमेंट का ही सब कुछ ये काम दिख रहा है आपको और उन्हीं का ही ये डेवलपमेंट है।
और 45 मीटर का जो रोड है वो यहीं से निकाला जाएगा, जो आगे अंसल्स की तरफ कनेक्ट करेगा। और अभी के लिए नगराम रोड बहुत बार सुना होगा, मैं वो स्ट्रेच भी आपको दिखा देता हूँ या वो कट भी आपको दिखा देता हूँ जो सीधे आपको अंसल्स या शहीद पथ कनेक्ट कर देगा। आपको और बीच में से कहीं आने की जरूरत नहीं है। या अभी अगर ये सेक्शन पे काम चल रहा है आगे की तरफ फ्लाईओवर का, तो वहां पे इतना सारा उस लोकेशन को आपको बाईपास करके आप सीधे नगराम रोड होते हुए न्यू जेल रोड पे बड़े इजीली आ सकते हैं। और वो रोड आज की डेट में पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। ये वाला जो कट है बिल्कुल अब ये सामने की तरफ, वो ये है नगराम रोड, जिसको बड़ा फेमस नगराम, ये नीलमथा पे आगे जाके निकल जाएगी। और ये पूरा स्ट्रेच आज की डेट में एक्टिव है। और यहाँ से भी एल्डिको सोलानो की साइड विजिट्स करना है तो आप आ सकते हैं वाया सुशांत गोल्ड सिटी। ये रोड से अगर आप आते हो नगराम नीलमथा से, तो बेसिकली आपका डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट होगा। तब आप गोमती नगर की तरफ से आओगे तो लगभग 24 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आप यहाँ पहुंच सकते हो एल्डिको सोलानो के साइड पे। जो वैसे अगर आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल रूट है वाया सुल्तानपुर रोड गोसाईगंज होते हुए अगर आप आओगे तो लगभग 5 to 6 किलोमीटर और ऐड हो जाते हैं उसमें। ये बोर्ड पे देखो लिखा है IT सिटी योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण। कितना कुछ तो अभी कौन कौन से सेक्शंस पे आ रहा है, कुछ तो बहुत कुछ पता है और बहुत कुछ तो अभी भी पता चलेगा, क्योंकि हर दिन यहाँ नए बोर्ड्स लग रहे हैं, नया डेवलपमेंट हो रहा है। ये रोड का कुछ तो काम हो रहा है यहाँ पे, ये भी नहीं था। ये अभी मैं 10-12 दिन पहले आया हूँ तो ये कुछ रोड बन रही है। ये देखिए बहुत क्लियरली दिख रही है, ये एक रोड का सेक्शन है जो ये आगे तक, ये पूरा IT सिटी योजना जिसको हम कह रहे हैं, रोड का सेक्शन आगे निकलता है 45 मीटर का। या इसके आसपास में कोई डेवलपमेंट के लिए कुछ टेम्परेरी रोड बनाई है, तो काफी कुछ चल रहा है। हर 4-5 दिन के अंदर इस रोड पे कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट दिख जाता है। आज क्या प्राइस है, आगे आने वाले लॉन्चेस किस रेट पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। LDA खुद यहाँ पे लगभग 4,000 4,500 के रेट का प्लान कर रहा है कुछ अपने प्लॉट्स को निकालने के लिए, लेकिन वो जो फेज 1 के प्लॉट्स होंगे शायद पीछे की तरफ होंगे आई गेस। ये रोड आज क्या रेट ऑफर कर रही है और आने वाले दिनों में क्या रेट ऑफर करेगी, कौन कौन से प्लेयर इस रोड पे अभी एक्टिव हैं और कौन कौन से डेवलपमेंट अभी आ रहे हैं, ये सारा आइडिया आपको हमने देने की कोशिश करी है, सो दैट कि जब आप अपना डिसीजन बनाएं तो आपको पता हो कि न्यू जेल रोड पे 3 साल बोल के कोई पैसा बोल रहा है लगाने के लिए तो नहीं करना है। हाँ, अगर 3 साल में पैसा लगाना है बनाना है तो अगर कोई 6,000 रुपए में दे रहा है और अगर आपको 3,000 रुपए में एक अच्छा प्लेयर प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है तो जरूर करना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए हम अपने मेंबर्स के लिए एक वीडियो करते हैं जहां पे हम उनको वो अपॉर्चुनिटी बताने की कोशिश करते हैं जिसमें क्विक पैसा बने, मार्केट के रेट से नीचे का रेट ऑफर हो, सो दैट कि बेचते समय वही मेरा प्रॉफिट हो। अब ये वीडियो खत्म करने के बाद मैं मेंबर्स के लिए इस रोड पे पर्टिकुलर वो लोकेशंस, वो अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूँ जहां पे पैसा लगाने से जल्दी ग्रोथ होगी। जेल रोड तो लगभग 20-22 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है न्यू जेल रोड, तो जो लॉन्चेस आ रहे हैं उसी को हम कवर कर रहे हैं। लेकिन जो वीडियो अब बनाने जा रहा हूं उसपे मैं वो 3 लोकेशंस के बारे में ही बात करूंगा जो मेरे हिसाब से अच्छा पैसा बना के देंगी। और वो अगर आपको जाननी है तो मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिविटी है, वो मेंबर सेक्शन आपके लिए भी खुला है। चैनल पे सब्सक्राइब करें और मेंबर बने और ऐसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन को यूज करें सो दैट कि ऐसी अपॉर्चुनिटी से अच्छे रिटर्न बनाए जा सके। और टीम के साथ जरूर कनेक्टेड रहें, कम्युनिटी में जरूर कनेक्टेड रहें। 9118388999 ये वो नंबर है जो इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स, वेल्थ क्रिएशन करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, एंड यूजर्स को वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स फैमिली में जरूर शेयर करिएगा। इस तरीके के वीडियोस और चाहिए तो मुझे लाइक काउंट कम से कम 100 का चाहिए। वो लाइक काउंट ही हमारा मोटिवेशन है कि हम सुबह निकलें और ये 40, 50, 60 किलोमीटर ऐसी रोड्स पे निकल के आप लोगों के लिए डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज को हंट करें। थैंक यू सो मच।